जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मनोव्यवस्था के लोगों को ये जब इनको लगता है कि ये हमने कर लिया और ये उनके हिसाब का हो गया, जब वो उन्हें लगता है, ऐसा वहम हो जाता है उन लोगों को। ये मनोव्यवस्था के लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरे जीवन में त्रासदियाँ उत्पन्न की हैं और वो अपने आप को श्रेष्ठ और महान समझ रहे हैं। तो मैं बता दूं, नहीं, ना तो मैंने तुम्हें महान समझा है, ना श्रेष्ठ समझा है, और ना कभी समझता था। मैं अपने बाल्यकाल में, यानी जब मैं बच्चा था, बचपन में 86 से लेकर बल्कि 85 में भी तुम्हारे आकाओं को मैंने चुनौती दी है। तुम्हारे आकाओं को ये मैंने बता दिया था, तुम्हारी नहीं चलेगी। हालांकि उस समय बहुत छोटा था, 8-9 साल का हो रहा होगा, 9-10 साल का, 85 में। तुम्हारे आकाओं को और तुम्हारे प्यादों को, तुम्हारे मोहरों को मैंने समय समय पर चुनौतियां दी ही नहीं, बल्कि उनकी जो धारणाएं थी उनको ध्वस्त करके आगे बढ़ाओ। बेशक अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो तुम्हें क्रॉस कर कर और तुम्हारे अंदर जो हमारी बर्बादियों के नाम पर खुशियों की लहर उठती है, इस लहर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना। इसे उदासी में तब्दील कर दूंगा। कौन सी? वही जब तुम्हें लगता है कि मैं परास्त हो गया, मैं हार गया या मैं टूट गया हूं। ना, इतना जहर तुम लोगों ने मुझे दिया, क्या मैं हार गया? धोखे से, छल से, कपट से, षड्यंत्र से। तुम्हारी ये मनोव्यवस्था है ना, जो वर्ण व्यवस्था, उसके चलते मुझे शुद्ध जल पीने का मिलेगा नहीं, है ना, चाहे मैं कितना ही धन क्यों ना खर्च कर लूं। हाँ, तो रूम नंबर 314, दिल्ली का रोहिणी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल सेशन जज पंकज गुप्ता की अदालत में ये मनोवादी लोग पता नहीं कहां से आ गए, जब मैं इन्हें जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, समझता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। बस मैं तो इतना जानता था, ये जो भी कुछ हो रहा है अपराध हो रहा है, और अदालत में अगर ये सब होगा तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? ऐसे तो कोई किसी के साथ कुछ भी कर ले। तो वहां इन महामूर्खों ने, धूर्तों ने, नालायकों ने बड़े ड्रामेटिकली अंदाज में बहुत सारे ड्रामा खेले जो मेरी समझ से बाहर थे। मुझे तो बस इतना पता था ये सब बकवास हैं, ये सब झूठ हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। ना तो मैं कभी किसी से भयभीत हुआ हूं, ना मैं कभी चिंतित हुआ हूं, और ना ही मैंने कभी अपने इरादों को छोड़ा है। हाँ, मनुवाद के खिलाफ था, हूं, रहूंगा। अब पता चला है 2016 के आसपास से पता चला है कि मनुवाद नाम की कोई मूर्खतापूर्ण प्रोसेस हैगा। तो इस मूर्खतापूर्ण प्रोसेस को अब खत्म ही कर देंगे ना पूरे भारत से। यदि पहले पता चल जाता तो पहले ही ध्वस्त कर देते। अब पता देर से चला है तो कर रहे हैं। अभी तुम्हारे हर ड्रामे का जवाब दे रहे हैं। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ और तुमने महामूर्खों, धूर्तों, नालायकों, यानी जातिवादी जो ड्रामा होते हैं इनके, जाति धर्म आदि के नाम पर, इसके अगेंस्ट अभी मैं एक्टिव कहाँ हुआ हूँ? हाँ, थोड़ा सा सक्रिय हूँ, और ये सक्रियता मनु को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम भारत में नहीं रहेगा। भारत में क्या, विश्व में नहीं रहेगा। यहूदियों का, यूरेशियंस, विदेशी आर्यंस, काले अंग्रेज, अबे आईपीसी तुम्हें और तुम्हारे आकाओं को घेर लेगा, समझे? आर्टिकल 14 बहुत ही बढ़िया है। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो अच्छा लगा, और बहुत सारे आर्टिकल से, पूरा संविधान ही बहुत बढ़िया है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो ये कह रहा हूँ, मनुस्मृति भारत में टिकने ही नहीं देंगे, खत्म ही कर देंगे। भारत में क्या, विश्व में नहीं रहने देंगे। मनुस्मृति को विश्व में स्थान नहीं मिलेगा। गैर कानूनी प्रोसेस है ना। मनुस्मृति लेके कहीं किसी देश में चले भी जाना, उस देश के सीएम, पीएम को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को दिखाना कि यह मनुस्मृति है, तुम्हारा ग्रंथ है, मूर्खों का ग्रंथ। उसी से उठा के अंदर डाल दिए जाओगे। और भारतीय संविधान, परम पूजनीय बोधिसत्व विश्व रतन मानव मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
लिखा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, संत पेरियार जी, संत रविदास जी, और प्राचीन समय में महागुरु, तुम्हारे भगवानों के भी गुरु वाल्मीकि भगवान जी। तो ऐसे संत शिरोमणि और ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे महाबुद्धिजीवी इस धरती पर जन्मे और उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए। तो मनुवादी अपने आप में ज्यादा बनते होंगे होशियार। अरे मूर्खो, गाली ही तुम्हारा हथियार है। नालायको, धूर्तो, जेल जाने का काम कर रहे हो। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वीडियो क्लिप में अदालत तक पहुंचाऊं या रहने दूं। तो मैं तो अदालत तक पहुंचाऊंगा। कच्ची उम्र के बच्चों का तुमने इस्तेमाल किया, टीनेज के बच्चों का, और बाकी यह बच के निकल जाते हैं। मेरे कैमरे की रेंज में आने से पहले निकल जाते हैं। ऐसे तो हो जाती है एविडेंस, लेकिन पर्टिकुलर चेहरा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता। पर्टिकुलर कौन बदमाशी कर रहा है, कौन गुंडागर्दी मचा रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन बच के निकल जाता है। यदि वो आ जाए कैमरे की रेंज में विद हिज आईडी, तब तो उसकी गिरफ्तारी हो। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझना भूल है तुम्हारी, तुम्हारे खिलाफ। अपनी मूर्खता पर प्रसन्न होना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई धरती पे ना पैदा हुआ है ना होगा। अगर तुमने ये सच समझ लिया तो मैं क्यों समझाऊं तुम्हें। समझाना था जितना समझा दिया। काम अभी बाकी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मनुवादियों को जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे।